दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। आज से एक आईपीओ ओपन हो रहा है छाता फूड का आईपीओ, तो इसके इंकर लिस्ट को भी देखेंगे। और आज 3 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, तो जानेंगे कि इन तीनों में से किस में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एबीपी इंफ्राकोन आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है और अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या फिर डिस्काउंट में आपको जाती हुई देखने को मिले। नेक्स्ट आईपीओ है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 66 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 20 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1320 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आगे भी मार्केट में तेजी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, जहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का आईपीओ। ये आईपीओ 15 मार्च को ओपन हुआ था और ये 19 मार्च यानी कि आज क्लोज होने वाला है, तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। इस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 144 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 189.50 करोड़ का है, तो ये सेमी आईपीओ है और आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है। आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है और आईपीओ 6.19 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ पर दूसरे दिन भी हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है। और अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 42,729 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, तो यहाँ पर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत बम्पर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके प्रीमियम को देखें तो कल जहां प्रीमियम 38 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 36 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, इसका मतलब है कि आईपीओ से 36,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी केपी ग्रुप से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखें तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। वहीं पर कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर मात्र आपको 1.5 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं, तो इससे कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं लगता है। वैसे कंपनी के ऊपर देखें तो डेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट हैवी है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो आगे भी ये जो डेट है कंटिन्यू रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी केपी ग्रुप से बिलोंग करती है, तो जनरली इस तरह का जब भी आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलता है, यानी कि किसी ग्रुप वगैरह से जिनकी की कंपनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड है, तो वे कंपनियां इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं और इसके कारण यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो अभी जिस तरह का ओवरऑल मार्केट कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे 1-2 बजे तक इसके प्रीमियम में आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिलते हैं, तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी डिसीजन है वो 2 बजे के बाद ही आपको लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है इन्फ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 मार्च को ओपन हुआ था और ये भी 19 मार्च यानी कि आज क्लोज होने वाला है, तो इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 96 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.44 करोड़ का है। इस आईपीओ के भी दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन इस आईपीओ में भी खूब आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 39.45 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ पर हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 39,996 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल रहा है। इन्फ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो कल जहां प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 43 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 51,600 रुपये प्रॉफिट हो सकता है।
अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 44% से भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो डिमांड भी बढ़िया आती हुई देखने को मिली है। ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी पूरी तरह से भुगतान कर देगी। तो आगे कंपनी हो सकता है कि आपको डेट फ्री भी होती हुई देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर भी एक जो बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है। तो कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आती है तो मार्केट से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश करती है और ज़्यादातर आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ही आते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आईपीओ आपको बढ़िया देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी और कंपनी के बिजनेस अच्छे देखने को मिलते हैं, फाइनेंशियल वगैरह ठीक ठाक हैं, तो फिर आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखें तो ओवरऑल आईपीओ आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। मार्केट में इसकी डिमांड भी है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह का मार्केट आपको वोलेटाइल देखने को मिला है, तो आपने देखा कि काफ़ी सारे आईपीओ जिनका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिला था, उन आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिली है। यानी कि रिस्की मार्केट है। तो अगर आपको किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना है तो फिर आप आईपीओ में अप्लाई करना अभी अवॉइड कर सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि आगे भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले, हो सकता है कि मार्केट आगे बुलिश भी देखने को मिले। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो फिर आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है इंसर कम्युनिकेशंस का आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 मार्च को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.17 करोड़ का है और इस आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है और आईपीओ मात्र 3.41 टाइम ही सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो किसी भी पोर्शन के अंदर ज़्यादा डिमांड नहीं है। अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में मात्र 2992 एप्लीकेशन ही लगे हैं और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। आज आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो ऐसे में इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, इस आईपीओ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है चाहता फूड का आईपीओ। यह आईपीओ 19 मार्च यानी कि आज से ही ओपन होने वाला है और ये 21 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 56 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 34 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में कल ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 16,98,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 9.51 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। चाहता फूड आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 6 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। चाहता फूड आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहाँ 5 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था वो अभी 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 16,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। तो कंपनी फ्रोजन फूड के प्रोसेसिंग में एंगेज देखने को मिलती है और कंपनी अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको डोमिनोज और सबवे जैसे जो रेस्टोरेंट चैन वगैरह देखने को मिलते हैं तो उनको सप्लाई करते हुए देखने को मिलती है। यानी कि इनके क्लाइंट लिस्ट में डोमिनोज, सबवे और भी जो दूसरे QSR या रेस्टोरेंट चैन वगैरह देखने को मिलते हैं तो वे इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ भी थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आगे डिमांड आती है तभी आपको इस आईपीओ में भी अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी इस तरह की और भी अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।